Good morning everyone. My name is Ravi Sharma. Once again, I am here on my YouTube channel English with Ravi Sharma. Today, as you can see that I am going to teach you one word substitutions. I would like to tell you that one word substitutions are extremely important in examination in daily life. Whenever you read good newspapers like Times of India, Economic Times, you will find maximum one word substitutions. Sometimes whenever we try to read English newspapers, we are unable to read English newspaper. It is basically because of lack of knowledge of one word substitutions and idioms and phrases. So today I am going to teach you 5 one word substitutions. आज मैं आपको 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं और जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा पहले वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है। यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी इसे अनेकों के लिए एक शब्द बोलते हैं और हिंदी भाषा में हम इनका प्रयोग करते हैं। जब भी हम कोई आर्टिकल, लेख वगैरह लिखते हैं या बोलते हैं कोई स्पीच, तब इन शब्दों का विशेष प्रयोग किया जाता है। और यदि आप अपनी स्पीच में, यदि आप अपने भाषा में, लैंग्वेज में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का प्रयोग करते हो तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव बनता है और इससे आपकी भाषा बहुत अच्छी लगती है। जैसे आपने पुराने ज़माने में महाभारत देखा होगा, रामायण देखे होंगे, तो वहाँ पर लैंग्वेज में अच्छे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रयोग करते थे। वो बात अलग है कि उनकी हिंदी भाषा में प्रयोग होता था। ठीक उसी तरह से हम इंग्लिश भाषा में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रयोग करेंगे तो ये आपकी भाषा बहुत अट्रैक्टिव होगी। इट विल लुक अट्रैक्टिव। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. The first one word is a person who is unable to pay his debts. A person who is unable to pay his debts is called insolvent या bankrupt. एक व्यक्ति जो अपना लोन पे नहीं कर पाता है उसे हम insolvent या bankrupt बोलते हैं। इसे हिंदी में दिवालिया बोलते हैं। यदि आपके पास बहुत सारा लोन हो चुका हो और आप उसे किसी कारणवश पे नहीं कर पाते हैं, then you will be declared insolvent or bankrupt. Second हमारा one word substitution है one who does not make mistakes. उसे हम बोलते हैं infallible, अचूक जिसे बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कोई गलती नहीं करता है उसे बोलते हैं infallible. It is not possible. I already told you that nobody is perfect in this world. Everyone commits mistakes. तो ये तो चीज पॉसिबल ही नहीं है, बट एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कभी गलती नहीं करता है उसे हम infallible बोल सकते हैं, अचूक बोल सकते हैं। शायद भगवान के लिए ही ये वर्ड यूज किया जाएगा, infallible. तीसरा जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, उसे बोलते हैं पैनेशिया, जिसे बोलते हैं रामायण। एक ऐसी दवाई जो मैक्सिमम डिसीजेस में काम करती है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा SI = PRT/100। तो एक ऐसा फॉर्मूला है जो पैनेशिया की तरह काम करता है, जिससे मैक्सिमम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ठीक ऐसी दवाई जो मैक्सिमम बीमारियों में काम करती है। यदि आप जैसे आप योगा करते हो, सो योगा इज पैनेशिया फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेस इन टूडेज वर्ल्ड। यदि आप योगा करते हो तो वो एक पैनेशिया की तरह है, वो एक रामबाण है जिससे आपकी मैक्सिमम बीमारियां ठीक हो सकती हैं। अगला जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ऐसी कोई चीज जिसको पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल हो उसे बोलते हैं इलेजिबल। एज आई वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जाम्पल, डॉक्टर्स आर नोन फॉर देयर इलेजिबल हैंड राइटिंग्स। डॉक्टर्स की जो हैंड राइटिंग होती है वो कैसी होती है, इलेजिबल होती है, जैसे पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल होता है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। सो दे आर नोन फॉर देयर इलेजिबल हैंड राइटिंग। और जो हमारा लास्ट 5वां वर्ड है, व्हाट कैन नॉट बी हर्ड, उसे बोलते हैं इनऑडिबल। ऐसी कोई चीज जो आपको सुनाई नहीं देती है, ऐसी कोई आवाज जो आपको सुनाई नहीं देती है, उसे बोलते हैं इनऑडिबल। जैसे हम कई बार किसी टीचर की क्लास अटेंड कर रहे होते हैं लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी होती है कि वो हमें सुनाई नहीं पड़ती। So that voice can be called inaudible. So we can say, sir, your voice is inaudible. You are not audible to me. So what cannot be heard is called inaudible. तो ये 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आज आपको बताए हैं। इनको रिवीजन करना और इनको डेली सेंटेंसेस में यूज करना। एक बार मैं उनका रिवीजन कराना चाहूंगा। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना लोन पे नहीं कर पाता है, कर्ज पे नहीं कर पाता है, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। इसे हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। जैसे मैं आपको विजय माल्या का एग्जांपल देना चाहूंगा। विजय माल्या हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट बाय गवर्नमेंट। सेकंड, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो गलतियां नहीं करता है या ऐसा कोई भी जो गलतियां नहीं करता है उसे बोलते हैं इनफॉलिबल। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नोबडी इज इनफॉलिबल इन दिस वर्ल्ड, ओनली गॉड कैन बी कॉल्ड इनफॉलिबल। अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेस, उसे बोलते हैं पैनेशिया, जिसे बोलते हैं रामबाण।
एक ऐसी दवाई जो मैक्सिमम डिसीजेस में काम करती है, जो आपकी मैक्सिमम बीमारियां ठीक कर देती है, उसे बोलते हैं पैनेसिया। योगा इज अ पैनेशिया फॉर मैक्सिमम डिसीजेस। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसी कोई चीज जिसको समझना पढ़ना बहुत मुश्किल होता है जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है उसे बोलते हैं इलेजिबल। डॉक्टर्स आर नोन फॉर देयर इलेजिबल हैंड राइटिंग। और लास्ट है हमारा व्हाट कैन नॉट बी हर्ड, उसे बोलते हैं इनऑडिबल। ऐसी कोई आवाज, ऐसी कोई चीज जिसे हम सुन नहीं पाते हैं उसे बोलते हैं इनऑडिबल। तो इनऑडिबल मतलब जिसे सुना नहीं जा सके। तो ये आज मैंने बच्चों आपको 5 मैंने आपको 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कराए हैं। ऐसी वोकेबलरी हम आगे भी लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक।